अभी हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें कि आप इसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया। एक दूसरे के सामने साफ आ रहा होने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। तो सुना होगा मरियम साहिबा आपने। और मरियम साहिबा, ये उस आटे की तकसीम में होने वाली करप्शन है जिसके लिए गरीब आवाम मरते रहे, मगर ये हकीकत आपकी ज़बान पर नहीं आती। अब सियासी सूरत हाल ये है कि एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के बीच जो मुज़ाकरात के दौर चल रहे हैं, मगर सियासतदानों की गैर संजीदगी कह लें और ख़ुसूसन हुकूमत का जो अपोजिशन का रवैया है वो सबके सामने, और ऐसा नहीं लगता फिलहाल देख के कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो पाएंगे। इसी तमाम तर सूरत में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अली जैदी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उसामा गाजी। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का मामला है ये आखिर क्यों संजीदा नहीं लगता है? हुक्मरान जमात के जो अपने रहनुमा हैं और आम रहनुमा क्यों बाकायदा इसको सबूताज कर रहे हैं? मुज़ाकरात को चाहते क्या हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आपने जो पूरी आपका जो शुरू में आपका प्रोग्राम था पूरे शो का, आपने अपने सारे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। लेकिन ये असल में सिंपल ये है कि ये इलेक्शन बात है। अब मुज़ाकरात का मतलब है कहीं ना कहीं तो इनको सेटल करना पड़ेगा, और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन चाहते नहीं है। आइन उन्होंने तोड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम ये मान नहीं रहे। दहशत गर्दी कहने के रियासती दहशत गर्दी इन्होंने की हुई है, झूठी FIR है इन्होंने हम सबके ऊपर कटवाई हुई है, लीडरशिप को हमारी इन्होंने जेल भेजा हुआ है, आवाम ने इनके ऊपर गम गुस्सा। ये हाल इनका ये है कि ये वजीर होते हुए भी जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकते, ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकते। लोगों के बीच में ये है नहीं, डर इनको लगा हुआ है। अब इस सारे हाल के अंदर ये इलेक्शन कैसे कराएंगे? अली जैदी साहब की आवाज़ में मेरे से कोई मसला आ रहा है। ठीक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट टीम जरा ठीक कीजिए। उसामा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अली जैदी साहब को भी सुन रहे थे। तो उसामा, मुज़ाकरात जब भी होते हैं जो फ़रीक़ैन है उनको पुरअमन रखा जाता है और फैसले तक एटलीस्ट खामोशी इख्तियार की जाती है, मुज़ाकराती टीम को अहमियत दी जाती है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मुज़ाकरात की शुरुआत से पहले ही हमने देखा कि हुकूमत इसे बड़ा मुतनाज़ बनाने पर तुली रही, सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तो इन हालात में कैसे कोई खैर की खबर की उम्मीद कर सकता है? असल में हुकूमत मुज़ाकरात चाहती ही नहीं थी। आप कुछ अर्सा पहले की स्टेटमेंट्स देखें तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे ये माफ़ी मांगे, इनसे किस तरह के मुज़ाकरात। जरदारी साहब कहते थे इमरान खान तो सियासतदान ही नहीं है, तो मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं, इस तरह की बात। मरियम साहिबा हों, वो अब भी कहते जी ये तो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों से किस तरह से मुज़ाकरात हो सकते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो सब मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें। तो असल में हुआ ये कि ये इनको बैठना पड़ा है और इनको बिठाया गया है। इस वजह से आज देखिए मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं जी अब भी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। उसकी वजह यह है कि उनको ये लगता है कि उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही इमरान खान के ख़िलाफ़, कि अभी तक इमरान खान माइनस क्यों नहीं हुआ। और फिर ये क्यों कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात पर बैठें, क्योंकि हुआ यह है कि अब एक साल जो इनका गुजरा है, जो इनसे उम्मीदें थी कुछ लोगों को, जिस वजह से इनको लाया गया था, बिठाया गया था, उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई। इनकी अपनी ज़ात के लिए जो हुक्मरान है वो इन्होंने जो कुछ सोचा था वो तो सब पूरा हो गया। नैब की तरामीम आप देख लें, अपने केसेस ख़त्म करवाना देख लें, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात देख लें, वो सब तो हो गया। लेकिन इसमें मुल्क का, मईशत का, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। अब इदारों पर भी उसका बोझ आ रहा है, ज़ाहिर है कि ये क्या हुआ एक साल में, और आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक IMF से मामलात नहीं तय हुए। यानी एक है कि आपने सफ़र तो कहीं बेहतरी का शुरू करें, ये तो मुसलसल तनज़्ज़ुल ही है। यानी अप्रैल के जो फिगर्स आ रहे हैं, आप सोचिए डॉक्टर साहिबा कि वो सबसे ज़्यादा महंगाई के हैं, और वो सरकारी दादोशुमार फाइनेंस डिवीजन बता रहा है कि 38% महंगाई, तारीख का रिकॉर्ड अप्रैल में टूट रहा है, मार्च में पहले रिकॉर्ड टूट रहा है, उससे पीछे, यानी हर आने वाला महीना पिछले महीने से ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है, और आगे कुछ बेहतरी नज़र भी नहीं आ रही। इसलिए इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया गया। मगर नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत अब भी बज़िद है कि हमें किसी भी सूरत पे इलेक्शन से भागना है, इलेक्शन से भागना है, तो फिर मुज़ाकरात कहाँ से कामयाब होंगे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अली जैदी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुज़ाकरात तो कामयाब होते वाकई दिखाई नहीं दे रहे हैं,
और फवाद चौधरी साहब ने भी लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दी है, तो क्या मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसकी सूरत में जो लाया अमल है वो तय हो चुका है, यानी आप लोगों ने मान लिया कि मुज़ाकरात तो नाकाम हुए ही हुए? नहीं, अभी देखें, कल देखिए, कल सुबह 11 बजे से और शाम को जो भी कहानी शुरू होगी कल देखेंगे। मैं आपको पता नहीं, मैं जो पहले बात कर रहा था आपको आवाज आई कि नहीं आई। असल इशू ये है जी, आवाज़ कट गई थी, आप प्लीज़ वहीं से कंटिन्यू कर लें। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये फरमा रहा था कि ये मुज़ाकरात को नाकाम कराने की साजिश अंदर से क्यों हो रही है, तो उसकी बिल्कुल सिंपल दो वजूहत हैं। ये गवर्नेंस में बिल्कुल फेल हो गए हैं और अवाम इनके पास जाने को कुछ भी नहीं, यानी कि ये जुम्मा पढ़ने भी मस्जिद में जा सकते, ये ईद की नमाज भी घरों में बुला के मौलवी साहब को पढ़ते हैं। इनके पास अब अवाम में जाने की कोशिश नहीं रहेगी, ये बगैर सिक्योरिटी के अवाम में जा नहीं सकते। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था और जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी हुकूमत में रहते हुए ही, जो उनकी प्रेडिक्शन थी, जो उन्होंने बताया था कि ये अगर करोगे तो ये हो जाएगा, वो आज वो हो गया, बल्कि और ही मल्टीप्लाई हो गया। इतनी तबाही उन्होंने कर दी है, मईशत की महंगाई आसमान पे है। अब ये इलेक्शन से भागने के हर तरह के कार ढूंढेंगे, यानी कि आइन शिकनी इन्होंने की है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम ये नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी है, तो आज पहली तो मई हो गई, पैसे अभी तक रिलीज नहीं हुए। अब मुझे समझ में नहीं आती कि अगर इस मुल्क में आइन भी नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी नहीं मानने, सारी दुनिया के कानून भी तोड़ने हैं, तो फिर यहाँ क्या मतलब है कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो इस मुल्क में